पंकी, आई एम रियली सॉरी। तू मुझे छोड़ेगी? तू मुझे? पंकी, एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर मैं ऋषभ के लिए अपनी किडनी डोनेट कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ ना। तू पागल हो गई है? Have you gone mad? तू कॉलेज के सबसे बड़े हीरो को सबसे बड़े जीरो के लिए छोड़ देगी? Are you in senses? पंकी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं ऋषभ को कॉलेज का हीरो नहीं समझती, इसलिए मैंने उसे किस किया। तुम दोनों ने किस किया? पंकी प्लीज प्रॉमिस मी, तो ऋषभ को कुछ नहीं कर। अबे चल, उसको तो किडनी डोनेट करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और ये दूसरी छोर से मूलचंद दास गुप्ता, मेरा मतलब पप्पी, अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते वक्त, और ये ऋषभ का टैलेंट, और ये छक्का। अब खाऊंगा चाउमीन तेरे पैसे से। अबे छक्का नहीं चौका है। चौंगी फिर से लेट। स्ट्रेस मत दे यार, मम्मी का बर्थडे, सोच रही हूँ शॉल ले लूं। अरे मम्मी को क्यों ढकने में लगी? थोड़ा छोटा लेना। मम्मी है मेरी। 10 रुपए का कॉइन। अब तो तू चाउमीन खिलाएगा। मुझे फीलिंग आ रही है आज का दिन ना बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। चल चल कॉलेज चल। लेंटर यार। मेरी बात मान, निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ के मुंबई चला जा। 5:30 बजे की प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। वहाँ के डॉन शॉन से पहचान बनाई और फिर लौटियो। मैं तो कहती हूँ कि वापस जाओ, लौटे मत। कहाँ था संजू से दूर रहना तू। बकवास मत कर लिप्सी। तुझे क्या लगता है मैं पंकी से डरता हूँ? अबे रिफा, वो फंकी तुझे ढूंढ रहा था, कह रहा था तू टांगों पे बीफ पे फाड़ डालेगा और तेरा एक दांत अपनी उंगलियों पे निकाल देगा। ओ पप्पी, उस दिन के पैसे दे मेरे। अबे ऐसे कैफे दे दूं? तो कब देगा? सिचुएशन देख के बात किया कर यार, बाद में लियो। अबे ऋषभ, फंकी ने तेरे लिए देख कुछ भेजा है, ये देख। ओ पप्पी, पैसे दे दियो मेरे। यार ऋषभ, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। भाई मुंबई के लिए ट्रेन कहाँ से बुक होती है? नहीं नहीं नहीं, फिश फिश फिश। अबे ये तो मेरा भी नहीं है, तो मेरे पापा का है। पापा क्या बोलेंगे? पापा मार डालेंगे मेरे को। अबे इससे क्या करूं? आयरन मैन बनूं? यार ये क्या हो रहा? ये देख, इससे सर पे मारो। ये क्या है? ऋषभ, मेरी बात सुन। अंजू, पंकी मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि मैंने उसे बाय मिस्टेकली बता दिया कि हम दोनों ने किस कर लिया। भाई तू ट्रेन छोड़, तू फ्लाइट की टिकट ही बुक करवा दे, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तो बताना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं, तेरे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए। अब? हाँ। अब मेरे साथ रहना चाहती है? तेरा आने को बॉयफ्रेंड मुझे पाप के बीच में से फाड़ना चाहता है। और तेरे 2 दांत खींच कर निकाला चाहता है ना? अबे कुशल तो कह रहा, तो एक दांत निकालेगा। अभी इस कुशाल पे भरोसा मत करियो, एग्जाम के पहले कहता है एक भी पेज नहीं पढ़ा। पिछले सेमेस्टर में 83% लाया था साले ने। ये झूठे लोगों के पैसे वापस नहीं करता। यार मुझे लगता है हम तीनों की दोस्ती और हम दोनों का प्यार का सफर यही समाप्त होता है। मैं तो जा रहा हूँ मेरी मम्मी के पल्लू के पीछे छुपने। वैसे अंजू मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन पंगे क्यों लेने हैं ना? वैसे भी मैंने रियलाइज किया कि मैं तुझसे इतना प्यार भी नहीं करता हूँ। चुप कर ऋषभ। और वैसे भी तू ये बाइक लेकर अपने बाप के पास कैसे जाएगा? तुझे मार नहीं देंगे वो? बड़ा आया। घर जाओ तो मौत, कॉलेज जाओ तो मौत, जाओ तो कहाँ जाओ? I'm sick and tired। अकाउंट्स के लेक्चर में जाओ, वहाँ तो पंकी भूल के भी नहीं आएगा। हैं? चले? अरे मैं बता रही हूँ ना, अकाउंट्स के लेक्चर में चल, वहाँ पंकी भूल के भी नहीं आएगा। really होगा कोई प्रॉब्लम? Yeah, I'm fine. What is this? Why are you guys running in the corridor? नहीं सर, वो आप ही की क्लास में आ रहे थे सर। Right. So finally decided to attend my class. Yes sir. Really? आज बड़ी याद आ रही है आप लोगों को क्लास अटेंड करने की, हाँ? Thanks, Shaw. सर, आप मुझसे बात कर रहे हो? मुझे लगा कि पार्टी के बाद अब हमें दोस्त हो जाना चाहिए। Of course, sir. आप जो भी रिलेशन बनाना चाहो मुझसे। Anyways, ये बात बताओ कि तुम्हें क्लास में सब समझ तो आ रहा है ना?
जी सर, आप बड़े बढ़िया हो। सो तो है, लेकिन एक बात बताओ, जो सुबह तुम्हें छोड़ने आई थी, क्या वो तुम्हारी मम्मी है? हाँ सर। मैंने सुना है कि वो सिंगल है। जी अब मेरा मतलब है कि अकेले तुम्हारी देखभाल करती हैं। हाँ तो अब तो कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली क्या था कि मैं भी ना अनमैरिड हूँ और शादी नहीं हुई है अभी तक मेरी। अच्छा खासा कमा लेता हूँ और शाम को ट्यूशन्स भी लेता हूँ। मैंने बताया नहीं तुम्हें कभी। तो कुछ नहीं, मतलब देखो, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट हो ना तो तुम मेरे पास आ सकती हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें फ्री में होम ट्यूशन्स दे सकता हूँ, नो चार्ज, एब्सोल्युटली फ्री। अब तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेल कर दूंगा तुझे। शॉप। ओके, मैं सोचती हूँ। ओके, तुम सोचना लेकिन, हाँ पक्का? ओके बेटा, बाय। पंखी कहीं दिख तो नहीं रहा है ना? कहीं नहीं है भाई। चौंकी बेटा, क्या तेरे को बुरा नहीं लगता अपनी लाइफ के बारे में? जिससे तू प्यार करती हो तेरी माँ से प्यार करता है। वैसे उसकी भी गलती नहीं है, तेरी माँ तो है टोट। मैं भी प्यार करता हूँ तेरी माँ से। यार तू बात क्यों नहीं चलाती मेरी अपनी मम्मी से? ऋषभ, बेटा तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, तू तो आज गया। तुम लोगों को लगता है कि हम लोग तो सीधा भागे तो पास भाग पाएंगे? प्रोफेसर, अरे मार डालना चाहते हो क्या? सॉरी सर, तो कर क्या रहे हो आज तुम लोग? सर आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करी सर। हाँ, तो कर लेना बात। गिव मी बैक माय बुक्स। नहीं, मतलब चौंग ने आपके बात के बारे में बहुत सोचा सर, बहुत सोचा। मतलब 2 मिनट में तुमने सब डिसाइड कर लिया है? हाँ सर, वो ना आपको अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए सर रेडी है। रियली? यस सर। रियली चो? सर लेकिन फीस के बारे में बात करने के लिए सर। अरे पगले, अपनों से भी कोई फीस लेता है? हाँ जी सर, क्यों जो बड़े पुण्यवान आदमी सर। चलते रहिए ना सर। कहाँ खींच रहे हो? चलो ना सर, चलो सर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसे प्यार करने की, बहुत कोशिश करता हूँ, और जब भी मेरे दिल में ना इसके लिए मोहब्बत जाग उठती है तो मैं कहता हूँ ऋषभ जा बेटा, ले जा कॉलेज में स्कूटर और ये खोल देना पुत्र। वो मेरी मोहब्बत तो पेशाब कर देता है। देख रहा है तेरे पापा क्या कह रहे हैं? मैं तो कब से कहती आ रही हूँ, ना लायक है आपका बेटा। कल कॉलेज में ना नहीं, प्लीज कुछ मत कह। पापा मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा दीजिए ना। कॉरेस्पॉन्डेंस में थी तुम्हें एग्जाम। ओए तू ना तो मेरी चिता में भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस ही लगवाना। देख रहा है तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? मैं तो कहती हूँ आश्रम भेज दो इसे, कन्हैया को समर्पित कर दे बेटा अपने तन और मन को, तभी तो पुण्यवान कहलाएगा। सॉरी कह तो रहा हूँ, कॉलेज जाना ही बंद करवा दीजिए मेरा। तभी जाके सीखूंगा मैं, तभी जाऊंगा सीखूंगा। पापा बोल रहा हूँ। और तेरे कॉलेज जाने ना जाने से मेरी इकलौती स्कूटर ठीक हो जाएगी क्या? पुत्र मेरा मन तो करता तुझे ना तेरी माँ की कोख में वापस डालना चाहता हूँ। सॉरी लेडीज, सॉरी। कहना मान लो ना पापा, बंद करवा दो कॉलेज। मैंने कॉलेज जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है कॉलेज में, मैंने नहीं जाना कॉलेज। एक सेकेंड ना, फोन आ रहा है, एक सेकेंड। फोन। हेलो। हाँ घर पर सब टूट पड़ रहे तुझ पर। हाँ यार, अब क्या बताऊँ तुझे। मैंने तुझे थैंक्स करने के लिए फोन किया था। कल प्रोफेसर वर्मा कॉलेज में मेरी मम्मी को मिलना चाहता है, स्टाफ रूम में तारेगा मेरी मम्मी को। यो वेलकम यार। भूतनी के पिल्ले,
कहाँ से कहोगे कह रही थी मैं तुझे। अच्छा एक सेकंड, पप्पी का भी कॉल आ रहा है, मैं कॉन्फ्रेंस पे ला रहा हूँ। हाँ पप्पी बोल। सुन, मेरे ख्याल से ना वर्मा सर को चौंग की मम्मी दे ही देते। कॉलेज के प्रोफेसर का जेब में होना बड़ा फायदेमंद होता है भाई। पप्पी दूसरी लाइन पे चौंग भी है। ओह, बताया करना यार फिर। भूतनी के, तूने कभी किसी को बात करने का मौका दिया पहले? चौंगी, ऐसा सोचने की बात है। सोच दोबारा कभी अकाउंट्स का एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा। चुप कर ऋषभ, अगर मेरे अकाउंट्स प्रोफेसर और मेरी माँ की शादी हो गई ना तो मैं तुम दोनों को इंडिया गेट से नीचे फेंक दूंगी, फिर कूद जाऊंगी। बकवास ना कर यार लिप्सी, मैं संगीता की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, ठीक है? लेकिन यार चुप कर पप्पी, कल कॉलेज में मिलते दोनों, ठीक है? ओके बाय। पापा, मैं क्या कह रहा था, आप ना मेरा कॉलेज परसों से बंद करवा दीजिए, कल ना मुझे जाना पड़ जाएगा। बाइक का हाल तो आप जानते ही है ना, तो प्लीज गाड़ी की चाबी मिल सकती है मुझे? Good morning, Miss Lepcha. So good to see you. फेल होने वाली है मेरी बेबी? नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? चौंग तो हमारे यहाँ की नंबर 1 स्टूडेंट है। फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? वो क्या है कि चौंग, तुम्हें कुछ नहीं कहना है मॉम से? मुझे? क्या ऋषभ, तुझे कुछ कहना था ना? पापी, तुझे कुछ कहना था? हाँ तो भाई, सबसे पहली बात, इसके बाद ना हम एग्जाम्स नहीं देंगे और बिना एग्जाम्स दिए डिस्टिंक्शन मिलना चाहिए और हाँ, अटेंडेंस तो फुल होनी चाहिए, लेकिन लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। क्या कर रहा है? अरे सही तो बोल रहा है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। आई रियली लाइक इट। वेरी गुड। डील जमा रहा हूँ यार, अपनी मांगे तो बता दूं। मांगे? किस चीज की डील है ये? नहीं, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली क्या है कि जो डील की बात नहीं है, बात मेरे दिल की है। No. Now, guys, I must admit, you know, I just wanted to tell you very honestly कि you know मैंने आपको यहाँ as a parent नहीं बुलाया, बल्कि as a तुम्हारे मर्द के हैसियत से बुलाया है। You know, before you say anything, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ और शाम को ट्यूशन्स भी करता हूँ। These guys know it, लेकिन शाम को घर जल्दी आ जाता हूँ। And I even know how to cook, खाना बनाना भी आता है मुझे। तो चौंग, तुझे कुछ कहना था ना? बोल ना। सर स्पंकी मेरी जान के पीछे पड़ा है, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, सर मेरे साथ चल के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा लीजिए ना। वर्मा सर, आप मेरी मम्मी पर लाइन मारने जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और अब जब मैंने बोल ही दिया ये सब, आप फिर भी मेरी मम्मी पर लाइन मारने जा रहे हो और शादी भी करना चाहते हो। आपको पता है कि आपकी सौतेली बेटी को आपसे प्यार है, घर में बड़ा अजीब हो जाएगा यार। See, I really don't know ये क्या बोल रही है। प्लीज आप बुरा मत मानिए, इसकी क्या बोल रही हो तुम? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि चलो मम्मी। अच्छा तो वर्मा, मेरा मतलब सर चलते। सर you two! मजाक लग रहा था तुमको? मजाक लग रहा था? मुझे कल इस टेबल पे अगले हफ्ते के सारे असाइनमेंट चाहिए, अंडरस्टैंड? वर्मा की तो चॉप हो गई ना यार। संगीता को ना टेंशन नहीं देना चाहिए, मैं कर लूंगा उससे शादी। तुम्हारी गलती है यार, देख के चलाया करो। मम्मी छोड़ो ना, ये कॉलेज का गुंडा है। वो देख, गाड़ी चलानी नहीं आती तो ड्राइवर को रख लो ना, गाड़ी ठोक दी मेरी। ऋषभ, तुझसे मेरा मतलब है आपसे कुछ कहना चाहता है।
पंकी तो उल्टा मतलब निकाल रहा है। अबे इसलिए तो तुझे उल्टा लटका है ताकि मैं अपना सीधा मतलब निकाल सकूं। पंकी यार, अंजू तेरी बंदी नहीं बनना चाहती तो नहीं बनना चाहती, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी। अबे क्या बसूड़ी है ये, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अंजू तुझे मिल कैसे गई, कोई काला जादू करेगा तुमने उस पे? मैंने सुना है कि 12 साल की मटर अपना बेड गीला करता था और इसकी मम्मी इसे प्लास्टिक बिछा के देती थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉलेज में नंगा हो चुका है, सबके सामने अपने बाप से पिट चुका है, कॉलेज का नंबर 1 फुद्दू है, और तो और अंजू के कुत्ते में गाड़ी चला चुका है, और फिर भी अंजू अपनी किडनी देने वाली थी तुझे। अबे अंजू को दिक्कत क्या है तुझमें? अंजू को क्या दिक्कत तुझमें ऐसा? इससे फिर से अपनी बगल चटवा। यार पंकी मेरे पास चल रहा है, तेरे को वॉमिटिंग कर दूंगा। पंकी छोड़ उसे, छोड़ दे इसे यार, क्या कर रहा है तू? हाय अंजू। अंजू देख रहा है पंकी क्या कर रहा है मेरे साथ। कर क्या रहा है तू, बता दो मुझे। मैं कुछ नहीं, बस इसके टांगों के बीच में से फाड़ दूंगा और अपनी खुद की उंगलियों से इसका एक दांत निकाल लूंगा। एक दांत? अबे वो खुशहाल ठीक ही कह रहा था। तूने खुशहाल के पैसे वापस करे? अपने दोस्त की बदनामी हो रही है, तुझे ये सब सूझ रहा है? सॉरी, तूने मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि तू ऋषभ को कुछ नहीं करेगा, तो छोड़ देना उसे। अबे चल, ऐसे कैसे छोड़ दूं? कॉलेज का सबसे बड़ा फुद्दू, कॉलेज के सबसे बड़े स्टड की बंदी लेके भाग जाए, मैं जाने दूं, इसके लेंटर लगा दूंगा मैं। देख पंकी, अगर तूने मुझसे कभी भी प्यार किया ना तो तेरे को मेरी कसम है, तू ऋषभ को कुछ नहीं करेगा, छोड़ उसे, चल छोड़। देखना पंकी अंजू क्या कह रही है। ठीक है, तेरे प्यार के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे। थैंक यू पंकी, थैंक यू। लेकिन हाँ, मैं अपने पंकी हंस की गारंटी नहीं ले सकता, वो चाहे तो अपनी बगल चटवा सकती है। तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत बड़ा स्टार्ट निकला। मंकी आंक्स, तू ठीक तो है ना ऋषभ? अब तो मैंने कसम खा ली, साले इस पंकी को ना बदनाम करके ही छोड़ूंगा। ऋषभ का बदला ना पूरा कॉलेज हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। और मैंने भी कसम खा ली है, कुशल के पैसे ना मैं कभी वापस नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बनिए का बेटा है, सब याद रखेगा। मैंने भी कसम खा ली, दोबारा मम्मी की उम्र के आदमी की तरफ देखना भी नहीं है। होपफुली आज का दिन कॉलेज में कोई नहीं याद रखेगा। अरे टाइनी, ये लोग कर क्या रहे? ड्रग्स।